सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज़ वीडियोस देखिए और वीडियो देखकर अपना काम पूरा करिए। बच्चों एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा हम कर रहे थे पाठ 13 बहादुर भीम। इस पाठ में हम भीम के बहादुरी का एक किस्सा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कौरवों के बारे में पढ़ा और पांडवों के बारे में भी जाना। और यहाँ पे हम इस कहानी के ज़रिए ये जान जाएंगे कि भीम जो थे कितने बहादुर थे और अपनी बहादुरी से जो जितने भी कमज़ोर लोग थे या फिर मुसीबत में लोग थे उनकी मदद किया करते थे। तो बच्चों हमें हमेशा कमज़ोरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम बलशाली हैं, बलवान हैं, शक्तिशाली है तो हमें कमज़ोरों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बताया था कि हम कौरव और पांडव के बारे में हमने विचार किया था। कौरव और पांडव जो थे, कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और राजा पांडु के 5 पुत्र थे। जैसा कि हम जानते हैं राजा पांडु छोटे होते हुए भी राजा बने और जो धृतराष्ट्र थे क्योंकि बचपन से ही अंधे थे वो राजा न बन सके, इस बात का कष्ट या दुख उनके मन में हमेशा रहता था। और लेकिन जब राजा पांडु का असमय निधन हो जाता है तब उसके बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो दोनों के बच्चे थे हमेशा बचपन से ही वो लड़ाई झगड़ा करते थे और हमेशा उनके में राजगद्दी क्योंकि जो पांडु थे वो राजा थे तो उनको लगता था कि आगे चल के जो पांडु के बच्चों को ही राजा बनाया जाएगा, इसलिए कौरव पुत्र और पांडु पुत्र हमेशा आपस में लड़ा करते थे। तो इसी पर आधारित एक ये किस्सा है। एक बार युद्ध में हारने के बाद पांडवों को जंगल में वनवास के लिए जाना पड़ता है, तो वो अपनी माता कुंती के साथ वनवास के लिए जाते हैं। अब वनवास में बच्चों जो होता है आखिरी वर्ष होता है वो अज्ञातवास होता है और उस अज्ञातवास के समय हम अपनी पहचान छुपा करके लोगों के बीच में रहते हैं। तो ये राजा थे, यानी राजा के परिवार के थे, लेकिन इन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई थी क्योंकि जो राजा हुआ करते थे वो बलशाली होते थे, बलवान होते थे और बाकी लोगों से ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे। और क्योंकि उनका रहन सहन, पालन पोषण इस तरह का हुआ होता है कि वो बहुत शरीर से बलशाली होते थे, बुद्धि से भी बहुत दूसरों से उनमें अंतर होता था। तो यहाँ पे जो पांडु पुत्र थे ये सभी भी अपने आप में सब एक दूसरे से अपने अपने तरीके से सब बलवान थे। युधिष्ठिर गदाधारी, युधिष्ठिर जो थे वो भाला चलाते थे, भीम गदाधारी थे और उसके बाद अर्जुन तीरंदाजी में माहिर थे। तो सब अपने अपने जगह पे निपुण थे, लेकिन इन सब में जो भीम थे वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और बलशाली थे और देखने में भी कदकाठी से भी बहुत बलशाली लगते थे। तो यहाँ पे हम भीम के बहादुरी की एक कहानी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि जंगल में घूमते फिरते ये एक गांव में पहुँचते हैं जहाँ पे ये एक ब्राह्मण के घर में ठहरते हैं। और जब ब्राह्मण के घर में ठहरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो उनका गांव है उसके बगल में एक वन था और उस वन में एक राक्षस रहता था और राक्षस सबको बहुत परेशान किया करता था। वो गांव वालों को परेशान किया करता था, हमेशा रोज़ उसको ढेर सारा भोजन और एक व्यक्ति चाहिए होता था और रोज़ एक व्यक्ति गाड़ी भर भोजन लेकर के उसके पास उसका आहार बन के जाते थे। तो ये सारी बातें भीम को नहीं पता थी, लेकिन एक दिन जिस ब्राह्मण के घर में ये लोग टिके थे या ठहरे थे उस ब्राह्मण के बेटे की बारी आई और बेटे को राक्षस के पास भोजन लेकर और उसका आहार बनकर जाना था। तो ये बात, और ब्राह्मण का एक ही पुत्र था, यह बात जानकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत दुखी थे और वह रो रहे थे। रात को रोने की आवाज़ सुनकर भीम उनके पास गया
और रोने का कारण पूछा, यानी कि रोने का क्या कारण था वो पूछा। तो यहाँ पे जो ब्राह्मणी थी उसने रोते रोते सारी बात भीम को बताई। अब भीम ने जब सारी बात सुनी तो उसने ब्राह्मणी से कहा, रोइए मत, कल आपके बेटे की जगह मैं राक्षस का आहार बनकर या भोजन लेकर जाऊंगा। तो यह सुनकर ब्राह्मणी ने मना कर दिया, क्योंकि ब्राह्मणी भी नहीं चाहती थी कि मैं अपने बेटे की जगह किसी और के बेटे की जान लूँ या फिर अपने बेटे की जान बचाने के लिए दूसरे के बेटे की जान मुसीबत में डालूँ। तो ब्राह्मणी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने भीम को मना कर दिया। और उसके बाद फिर भीम बोले, आप चिंता ना करें। भीम ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन भीम ढेर सारा भोजन गाड़ी में लाद कर राक्षस के पास पहुँचे और आराम से बैठकर जो भी खाना वो लेकर गए थे उसे खुद खाने लगे। अब जो राक्षस था यह देखकर गुस्सा हो गया। राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, यह क्या कर रहे हो? आप सोचो, कोई भूखा आदमी, कोई भी भूखा जीव भोजन का इंतज़ार कर रहा हो और उसके लिए जो भोजन गया है वो कोई और खा रहा हो तो किसी को कितना गुस्सा आएगा। और राक्षस स्वभाव का था भी वैसा ही। तो भीम ने कहा, देखता नहीं, खा रहा हूँ। आप सभी को पता है कि जो भीम थे बहुत बलशाली थे, बलवान थे, निडर थे, बहादुर थे और उन्होंने बिना डरे राक्षस के सवाल का जवाब दिया। भीम की बात सुनकर राक्षस गुस्से से पागल हो गया और उसके बाद वह भीम पर तेजी से झपटा। जब भीम ने ऐसा किया तो उसकी बात सुनकर राक्षस एकदम गुस्सा हो गया और राक्षस की तरफ तेजी से लपका। अब बच्चों, भीम तैयार थे। भीम को तो पता ही था कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसके लिए राक्षस को गुस्सा आएगा और शायद वो राक्षस को गुस्सा दिलाना चाहते थे और वो मेरे ऊपर ज़रूर वार करेगा। तो भीम भी तैयार बैठे थे। उन्होंने उछलकर जोर से एक लात राक्षस की कमर में जमाई। अब जो भीम थे वो उछले और उछलकर राक्षस की कमर में एक जोर की लात जमाई। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। भीम ने घूंसे मार मार कर राक्षस को बेहाल कर दिया। वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और उसका गला दबाने लगे। कुछ ही मिनटों में राक्षस की जान निकल गई। भीम गाड़ी लेकर वापस आ गए। अब बच्चों, यहाँ पे जब राक्षस भीम के ऊपर ने झपटा तो भीम भी तैयार बैठे थे। वो तो चाहते ही थे कि वो ऐसा कुछ करे। और जो भीम ने क्या किया, उछलकर उसके कमर पर एक लात जमाई। दोनों के बीच में कुछ देर तक खूब जमकर लड़ाई हुई और उसके बाद लात घूंसे मार मार कर राक्षस को बेहाल कर दिया। बेहाल मतलब हालत खराब कर देना। तो जो भीम थे उन्होंने राक्षस की हालत खराब कर दी। वे उनकी छाती पर चढ़ बैठा। वे उसकी छाती पर, यानी कि जो भीम थे वो राक्षस की छाती पर चढ़ बैठे और घूंसे मार मार कर राक्षस को बेहाल कर दिया, यानी उसकी हालत खराब कर दी। अब वे उसकी कुछ ही मिनटों में राक्षस की जान निकल गई। अब जब उसकी छाती पे चढ़ गए, इतने भारी भरकम, बलशाली, शक्तिशाली भीम उसकी छाती पे चढ़ गए तो कुछ ही देर बाद उसकी जान निकल गई। अब जब राक्षस मर गया तो भीम गाड़ी लेकर वापस आ गए। जब गाड़ी गांव पहुंची तो भीम को जीवित देखकर गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तो बच्चों, जब कोई भी आता था राक्षस के पास, राक्षस उसे खा जाया करता था और कोई भी वापस नहीं लौटता था, या खाली गाड़ी वापस गांव में लौटती होगी। लेकिन आज गाड़ी तो आई थी, उसके साथ भीम भी वापस आए थे। जब सबने भीम को वापस लौटे देखा तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था, यानी कि आश्चर्य का ठिकाना न रहना, यानी कि खुशी का ठिकाना नहीं रहना। कुछ ऐसा होना जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी या जिसकी संभावना नहीं थी। तो आज ऐसा कुछ हुआ था। अभी तक जो भी लोग राक्षस के पास भोजन बनकर या भोजन लेकर जाते थे, राक्षस उसे मारकर खा जाता था और वापस खाली गाड़ी वापस आती थी, क्योंकि दूसरे दिन फिर गाड़ी में खाना लाद कर भेजना था। लेकिन आज
गाड़ी खाली नहीं आई थी, उस पर भीम भी था। ये सब देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। इसलिए यहाँ एक मुहावरा लिखा है, आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह है मुहावरा, आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहा मतलब उनके खुशी का ठिकाना न रहा। उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ होगा, इसलिए वो सभी आश्चर्य में थे। और जब उन्होंने भीम को देखा तो वो सभी वो इतने खुश हुए कि उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। अब राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। अब सोचो, हर रोज़ किसी के पास कोई आहार बन कर के जाता था, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का भाई, तो सभी लोग दुखी रहते थे। कब किसकी बारी आएगी किसी को भी नहीं पता था। और यहाँ पर जब उनको पता चला कि भीम ने राक्षस को मार दिया है तो वो सब इतने खुश होते हैं कि खुशी के मारे नाचने गाने लगते हैं। गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं। ब्राह्मणी ने भीम को छाती से लगा लिया। ब्राह्मणी भीम के पास गई और भीम को अपने छाती से लगा लिया। क्यों छाती से लगा लिया? क्योंकि जो भीम था आज जो ब्राह्मणी का बेटा था वो भीम की वजह से बच जाता है। ब्राह्मणी के एक ही पुत्र था, उसकी जान आज भीम के वजह से बच गई। इसलिए ब्राह्मणी इतनी खुश थी कि वो भीम को अपने छाती से लगा लेती है। कुंती भी बहुत खुश थी कि उसके बहादुर बेटे ने राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया है। अब यह देखकर कुंती के भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह अपने बेटे के इस काम से बहुत ही अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती है, या फिर उसको बहुत अच्छा लगता है कि उसके बेटे ने कितना बड़ा काम किया था। पूरे गांव वालों की जान बचाई थी, सिर्फ एक ब्राह्मणी के बच्चे की जान नहीं बचाई थी, बेटे की जान नहीं बचाई थी, उसने पूरे गांव के बच्चों की या पूरे गांव के लोगों की जान बचाई थी। क्योंकि यहाँ पे रोज़ एक एक व्यक्ति जाता था, कभी ना कभी घर की बारी आनी थी, तो एक दिन तो गांव खत्म हो जाता ना, गांव के सारे लोग मारे जाते। अब यहाँ पे उसने ना सिर्फ ब्राह्मण के बेटे की जान बचाई थी, बल्कि उसने पूरे गाँव की जान बचाई थी। अब राक्षस के पास किसी को भी नहीं जाना था और इस तरह से पूरे गांव की जान बच जाती है और सब बहुत खुश होते हैं। और कुंती भी अपने बेटे को गले से लगाती है और कहती है कि बेटा मुझे तुम पर गर्व है। यानी कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तभी हमारे ऊपर लोग गर्व करते हैं, और माँ बाप को तो अपने बच्चों पर गर्व होएगा ही जब इतना अच्छा काम करेंगे। तो बच्चों, ये था पाठ। चलिए हम एक बार इसकी रीडिंग लगा लेते हैं। तो हमने पाठ को पढ़ लिया, समझ लिया, हम पूरे पाठ की रीडिंग लगाते हैं। तो पाठ 13, बहादुर भीम। राजा पांडु के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 भाइयों में भीम बहुत बहादुर और बलवान थे। एक बार वन में घूमते घूमते 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक गांव में पहुँचे। वे एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। गांव के पास ही वन में एक राक्षस रहता था। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। उन्हें प्रतिदिन ढेर सारा भोजन और एक आदमी राक्षस के बाद भेजना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। ब्राह्मण का एक ही बेटा था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे। रात को रोने की आवाज़ सुनकर भीम उनके पास गए और रोने का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने रोते रोते सारी बात बता दी। भीम ने कहा, आप रोइए मत, कल आपके बेटे की जगह राक्षस के पास मैं जाऊंगा। ब्राह्मणी बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी दूसरे के बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। भीम बोले, आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अगले दिन भीम ढेर सारा भोजन गाड़ी में लादकर राक्षस के पास पहुँचे और आराम से बैठकर खुद भोजन करने लगे। राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, क्या कर रहा है?
भीम ने कहा, देखता नहीं, खा रहा हूँ। भीम की बात सुनकर राक्षस गुस्से से पागल हो गया। वह भीम पर तेजी से झपटा। भीम तैयार थे। उन्होंने उछलकर जोर से एक लात राक्षस की कमर में जमाई। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। भीम ने घूंसे मार मार कर राक्षस को बेहाल कर दिया। वे उनकी छाती पर चढ़ बैठे और उनका गला दबाने लगे। कुछ ही मिनटों में राक्षस की जान निकल गई। भीम गाड़ी लेकर वापस आ गए। जब गाड़ी गांव पहुंची तो भीम को जीवित देखकर गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। ब्राह्मणी ने भीम को छाती से लगा लिया। कुंती भी बहुत खुश थी कि उसके बहादुर बेटे ने राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया। भीम को गले लगाते हुए कुंती ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस कहानी को पढ़ लिया। आप भी इस कहानी को पढ़ेंगे और इसमें दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़कर, लिखकर मात्राओं को भी याद करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।